कल जो हादसा गिलगित शहर में पेश आया, सबसे पहले तो हम शदीद मज़म्मत करते हैं इस हादसे से मुताल्लिक़ कि जो पेश आया है। और आप जानते हैं कि ये शरीर एक अक़लियत है, तकफ़ीरी अक़लियत है। इसका हरगिज़ ताल्लुक़, मैं हर दफ़ा कह चुका हूँ, बार बार कहता रहूँगा कि इसका हमारे बरादरान अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से मानते भी। हमारा ईमान है, यह असलन डिप्लोमेटिक अल्फाज नहीं है, इस मिंबर से ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। यह हमारे ईमान का हिस्सा है, यह हमारे यकीन का हिस्सा है कि हमारे बरादरान अहले सुन्नत और ख़ुसूसन मुहिब्बान अहले बैत, उनका कोई ताल्लुक़ इस तकफ़ीरी गुरोह से नहीं। ये वो अक़लियत है कि जिसे मुतासिफ़ाना पाकिस्तान में हुकूमती सरपरस्ती हासिल है, और ये बार बार हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। एक तरफ आप मुआहदे करते हैं पाकिस्तान में अमन कायम करने के, और दूसरी जानिब इस अमन को जो सबसे ज़्यादा ख़तरा लाहक है उसको आप अपनी ही आस्तीन के नीचे पालते हैं। हमारी ज़बान में इसको मुनाफ़िक़त कहते हैं। अगर पाकिस्तान की बका, अगर पाकिस्तान का अमन दरपेश न हो तो हम बहुत सारे इक़दाम कर सकते हैं। मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं हुकूमत से कोई अपील नहीं करना चाहता, जिन मुहाफ़िज़ों की कोहनियों से शियों का खून टपक रहा हो, उन मुहाफ़िज़ों से किसी भी किस्म की अपील करना मकतबे करबला से ताल्लुक़ रखने वालों की तौहीन है। लिहाजा मैं कोई अपील नहीं कर रहा, और ना मैं अब आपको इस काबिल समझता हूँ। मेरा सलाम है अपने गिलगित के उन गयूर जवानों और उन मुमिनीन को कि जिन्होंने खुद इस दहशतगर्दी का मुकाबला किया। और मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में आबाद तमाम शियाने हैदर कर्रार को अपने इन भाइयों से ये दर्स ले लेना चाहिए। जहाँ बका की जंग जारी हो जाए और मुहाफ़िज़ ही कातिल बन जाएं या कातिलों के सहूलतकार बन जाएं, वहाँ पर अपने दिफा का सामान खुद करना सीखें।